मध्य प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में सीडी कांड का मुद्दा थमने का नाम नहीं ले रहा है। विधानसभा नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह के दिए बयान से शुरू हुई सीडी कांड में बीजेपी के कई नेता कूद चुके हैं। वीडी शर्मा, गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के बाद अब बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने डॉक्टर गोविंद सिंह को खुली चुनौती दी है और कहा कि आरएसएस के विरुद्ध बोलने वालों को जवाब देने के लिए मैं तैयार हूं। गोविंद सिंह कुछ समय प्रतीक्षा करें, जल्द उनके कारनामों का खुलासा करूंगी। उनकी पूरी कुंडली मेरे पास है, वो निकाल दी तो वे कांग्रेस में ही नहीं बल्कि कहीं रहने लायक नहीं बचेंगे। वहीं इस पर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने भी पलटवार किया और सांसद प्रज्ञा ठाकुर को हत्या में विश्वास रखने वाला बताते हुए उनकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। साथ ही उनकी चुनौती को स्वीकार करते हुए कहा कि उन्हें मेरे खिलाफ जो करना है कर ले, कुछ अनगर्ल करने पर भी कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। तो देखा जाए तो पूरे मध्य प्रदेश में अब सीडी का जो मुद्दा है गरमाया हुआ है। लगातार जो है राजनीतिक गलियारों में सीडी कांड का मुद्दा अब थमने का नाम नहीं ले रहा है और इसी के चलते लगातार जो है बयानबाजी भी देखने को मिल रही है। कुछ समय की प्रतीक्षा कर रही हूँ क्योंकि लहार के गोविंद सिंह जी हैं और लहार की मैं भी हूँ और मेरे पिताजी बड़े थे, इसलिए पहले हमारे पिताजी हैं, उसके बाद ये कब आए हैं वो मुझे इतिहास मालूम है इनका, तब से लेकर के और लास्ट तक आज तक का। अगर मैंने उनकी कुंडली निकाल दी तो वो कांग्रेस में नहीं कहीं रहने लायक नहीं बचेंगे। इसलिए मैं कह रही हूँ कि सावधान गोविंद सिंह जी, ऐसे नहीं, पूरे कारनामे काले हैं। और अगर विश्वास ना हो तो मैं जल्दी से ही कर रही हूँ, मैं कुछ समय की प्रतीक्षा कर रही हूँ, मैं करूंगी और बिल्कुल तरीके से करूंगी। तैयार है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विरुद्ध में बोलने वालों को जवाब देने के लिए। और गोविंद सिंह जी आप प्रतीक्षा करिए, अति शीघ्र आपका इतिहास, काला इतिहास आपके समक्ष नहीं पूरे देश के समक्ष, पूरे प्रदेश के समक्ष आने वाला है। संभालो अपने आप को। और मैं सिर्फ ऐसा नहीं है, आप लोग कह सकते हैं इस बात को कि अभी तक आप क्यों नहीं बोल रही, तो मैं बोल नहीं रही, मैं सिर्फ तैयारी कर रही हूं और आप देखिए अति शीघ्र मैं उनको चुनौती देता हूं और तो वो लहार की हमारे क्षेत्र की रहने वाली है, पूरा क्षेत्र और उनका इलाके के लोग सब जानते हैं। जो लोगों के हत्या में जिसका विश्वास हो, मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं कहूँगा क्योंकि उनके पिताजी हमारे साथी थे, मित्र थे और पारिवारिक संबंध थे। आज वो सत्ता के मद में मदान हो गई है, इसलिए जो उनको कहना है करें। खुशी की बात है, मैं उनका स्वागत करूंगा, स्वागत करेंगे। अगर गलत आरोप लगाया तो उनके न्यायालय में जाने से पीछे नहीं जाएंगे। उसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलता, वो जिसका जो विश्वसनीय नई महिला हो उसके बारे में क्या बात करें। तो चलिए, जैसा कि आपने देखा कि सीडी का जो मुद्दा है लगातार गरमाया हुआ है और देखा जाए तो दोनों ही पार्टियों से लगातार बयानबाजी भी सामने आ रही है। तो इसी के साथ हमारे साथ कांग्रेस पूर्व विधायक रामकिशोर दोगने जी जुड़ चुके हैं। रामकिशोर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। जी नमस्कार मैम। रामकिशोर जी, जिस तरह देखा जा रहा है कि जो सीडी का मुद्दा है थमने का नाम नहीं ले रहा है और अब इसमें बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर का बयान सामने आया है। उन्होंने गोविंद सिंह जी को खुली चुनौती दी है और उन्होंने कहा है कि जल्द ही उनके कारनामों का खुलासा वो करेंगी। क्या कुछ मायने निकाले जाए इन बयानों के? देखिए खुशी जी, पहले तो उनको साध्वी हैं, वो साध्वी जी को तो आना ही नहीं चाहिए। भाजपा के प्रवक्ता खत्म हो गए क्या? भाजपा के प्रवक्ता नहीं है क्या जो जवाब देने के लिए उनको आना पड़ रहा है साध्वी जी को? और दूसरा ये है मेरा कि सीधा सीधा जब वो आरोप लगा रहे हैं और उनके पास सीडी है, वो बता रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष से, बोले आप वीडी शर्मा जी देखो बता देंगे हम आपको, हम चाहते हैं मध्य प्रदेश का सम्मान बना रहे, मध्य प्रदेश की इज्जत बनी रहे, मध्य प्रदेश के नेताओं का सम्मान बना रहे, इसलिए ओपन नहीं कर रहे हैं। नहीं तो वो ओपन कर देते। वो बोल रहे हैं कि आ जाओ देख जाओ, तो इसके अलावा इससे ज्यादा और क्या बात हो सकती है? वो स्पष्ट बोल रहे हैं, सीधे सीधे बोल रहे हैं विपक्ष के नेता गोविंद सिंह जी। और आप आरोप लगाओ
कि हम ढूंढेंगे, करेंगे, लाएंगे, आपको बताएंगे, गोविंद सिंह जी को नंगा करेंगे। अरे भाई है तुम्हारे पास तो बताओ ना तुम भी, या बुला के उनको निमंत्रण दे दो कि आपके पास हो तो वो आके देख जाए उनका अगर कोई गलत कारनामा है तो। और नहीं तो आपके है, आपके नहीं है, आपके कारनामे नहीं तो जाके पूछो ना गोविंद सिंह जी के पास, जाके देख लें। तो क्या है, ये राजनीतिक में जबरदस्ती के आरोप प्रत्यारोप से बचना चाहिए साध्वी जी को तो, और इनके प्रवक्ता बहुत सारे जेंट्स हैं, उनसे आरोप लगवा तो ज्यादा अच्छा रहेगा इनकी, साध्वी जी को आगे करने की बजाय तो। जी बिल्कुल। रामकिशोर जी इसकी प्रतिक्रिया में ले लेती हूँ, हमारे साथ जुड़ चुके हैं सनवर पटेल जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका ID24 में। अभी जिस तरह से रामकिशोर जी ने बोला है, जो सांसद प्रज्ञा ठाकुर जी का बयान सामने आया था और उन्होंने खुली चुनौती दी है गोविंद जी को, और ऐसे में रामकिशोर जी का कहना है कि अगर उनके पास कुछ भी मुद्दा है, अगर कोई भी सीडी है तो वो सीधा बताए। देखिए खुशी जी, पहले तो मैं थोड़ा स्पष्ट कर दूं कि वो साध्वी जी तो हैं ही, साथ में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की संसदीय क्षेत्र से सांसद है, और सामान्य सांसद नहीं है, लाखों मतों से जीती हुई सांसद है, जिन्होंने कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री 10 साल के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी को लाखों मतों से चुनाव हराया है और वह सांसद बनी है। इसलिए जो जन समस्याएं, जो जनता के मुद्दे हैं, जो इस प्रकार की बातें हैं, इसमें उनको बोलने का पूरा अधिकार है, वो बोलेंगी। दूसरा, जिस प्रकार की वो नेता है, जननेता है, तभी वो लाखों मतों से जीती है, तो उनके पास अगर कोई चीज आती है, कोई लेकर आता है कि इनकी ये कमियां हैं, तो उनको अधिकार है दिखाने का। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि सांसद जी को अधिकार नहीं है, सांसद वो साध्वी जी भी है, साथ में सांसद भी हैं। और रही बात, इन्होंने कहा है कि आप आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, ये आरोप प्रत्यारोप की शुरुआत किसने की? ये सीडी का जो चिन्ह आया है, नकली सीडी, झूठी सीडी, ये चिन्ह कहाँ से आया है? इसका आरोप किसने लगाया? इसकी शुरुआत किसने की है? इसकी शुरुआत की है गोविंद सिंह जी ने। एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को इस प्रकार के अनर्गल आरोप, इस प्रकार के झूठे आरोप, मुझे लगता है कि शर्मनाक आरोप नहीं लगाना चाहिए। और जब उन्होंने आरोप लगाए, वहीं से इसका सिलसिला चालू हुआ, और जब उनको चैलेंज किया कि आपके पास कोई चीजें तो ले आइए, तो कमलनाथ जी ने भी कहा कि मैंने भी देखी है। भाई आपने देखी है तो आप क्यों अपराध कर रहे हैं? ये सीडी को, इस प्रकार की अश्लील सीडी को अगर कोई है, जो हमारा सोचना है कि नहीं है, अगर है तो इन्हीं के नेताओं की होगी, तो ऐसी कोई सीडी रखना पहली बात तो अपराध है। दूसरी बात कि साक्ष्य छुपाना अपराध है। तीसरी बात, अश्लील सीडी देखना अपराध है। तो इतने सारे अपराध क्यों कर रहे हो भाई? किसको ब्लैकमेल कर रहे हो? आपके पास है तो आप सामने लाइए, मीडिया को देना है मीडिया को दीजिए, बिल्कुल संवर जी इसकी प्रतिक्रिया में ले लेती हूँ। रामकिशोर जी हमारे साथ बने हुए हैं। रामकिशोर जी, जैसा कि संवर जी ने बताया कि आरोप प्रत्यारोप का दौर जो अभी चल रहा है, प्रज्ञा ठाकुर जी का बयान सामने आया है, लेकिन इसकी शुरुआत तो गोविंद जी ने की है। गोविंद सिंह जी ने की है, उनको बात नरोत्तम मिश्रा जी ने कमेंट किया, उसके आधार पर उन्होंने जवाब दिया है, और जवाब में है उनके पास जो रिकॉर्ड है वो बता रहे हैं। आप जाके देखें ना, भाजपा के लोग, अगर आपको देखना है तो जाके देखें वहां जाके, वो तो सही बोल रहे हैं, वो चैलेंज कर रहे हैं, वो तो जाओ ना उनके यहाँ देख ले जाके, तो क्या दिक्कत है आपको? अगर आपको शंका है तो शंका का समाधान हो जाएगा। पर ये प्रेस में देना, चर्चा करना, और कोई भी नेता बीच में कूद देना, ये सब चीज थोड़ी है। अगर है तो उन्होंने बोला है, सीधा सीधा उनके घर जाके देख लेना जाके क्या है। भाजपा के लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं, या और कोई लोग हैं, कौन कौन लोग हैं, उसमें पता लग जाएगा। वो तो आप करना कुछ नहीं चाहते हैं, बार बात करेंगे। अब सांसद जी ने बोल दिया, ठीक है, सांसद जी तो उसमें उनका कोई मतलब नहीं है, तो जो मंत्री संतरी बोले तो मंत्री संतरी जो इन्वॉल्व होने की जिनकी बात आ रही वो बोले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मेरा ये कहना है, सांसद जी को ये नहीं है, वो जीती हैं, सांसद हैं, हम भी मानते हैं सांसद हैं। 1 वोट से जीतने वाला भी सांसद होता है, 3 लाख से जीतने वाला भी सांसद होता है। सांसद बराबर ही रहेगा उसको पद का, वहाँ कोई अधिकार बराबर के ही है। कोई ऐसा कोई ये महिमा मंडित कर रहे हैं, ये कोई तरीका नहीं होता है। और दूसरी चीज, क्वेश्चन करना चाहिए, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर मेरा ये कहना है कि जब इनके जो सरकार में बैठे हुए मंत्री हैं या इनके प्रवक्ता हैं वो बात करें तो ज्यादा अच्छा है। जी बिल्कुल। संवर जी से प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। संवर जी, जैसा कि आपने सुना, रामकिशोर जी ने बोला है कि अगर शक है तो जाकर देखिए, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर आप? मेरा ये कहना है खुशी जी कि तू इधर उधर की बातें ना कर, तू सीधा सामने आ, कानून के पास जा, किसको देखना और किसको दिखाना। भाई कानून है ना, कानून का राज है कि व्यक्ति का राज है? देश में कानून का राज होता है, तो आप कानून का सहारा क्यों नहीं लेते हैं? अगर किसी ने अपराध किया है तो आप उसको कानून का सहारा लीजिए, आप उसको
SIT को दीजिए, क्यों नहीं दे रहे हैं? अब ये उधर उधर की बातें हो गई है। जब आपने कहा कि मेरे पास है तो आप दे दीजिए कानून को, नहीं आप आ जाइए, नहीं मैं माला पहनाऊंगा। अरे दादा क्यों आ जाइए, और क्यों माला पहनाना, और क्यों व्यक्ति को दिखाना? आप कानून को दिखाइए। अगर कोई आपराधिक गतिविधि हुई है तो आप कानून को दिखाइए, कानून उस पर कार्रवाई करेगा, सीधी तो बात है। इसको क्यों आप इस प्रकार से ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, और किसको ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं? हम तो कह रहे हैं कि कानून को दिखाइए। अगर आपके नेता उसमें नहीं होते तो आप दिखा देते कानून को, दिखाइए कानून को। जी जी बिल्कुल। रामकिशोर जी, जैसा कि अभी सनवर जी ने बोला है कि अगर आपराधिक गतिविधि है तो आप कानून का सहारा लीजिए, व्यक्तिगत किसी से क्यों बोला जा रहा है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए क्या है, गोविंद सिंह जी एक परिपक्व नेता है और सीनियर वरिष्ठ नेता है। वो चाहते हैं वो और समझते हैं कि मध्य प्रदेश का मान सम्मान बचा रहे। अगर सीडी निकल गई तो पूरे देश में हाहाकार मच जाएगा। इस कारण से वो नहीं चाह रहे कि किसी प्रकार का राजनीतिक लोगों की दोनों मतलब राजनीतिक सभी लोगों के साथ खतरा है। वो लोगों का विश्वास खत्म हो जाएगा। ये सब चीजों को देखते हुए वो चीजों को नहीं बता रहे हैं कि ठीक है, आपको अगर शंका है कि मेरे जो बोल रहा हूँ गलत है तो आके देख ले, यहाँ आप चुपचाप देख जाएंगे, आपको पता लग जाएगा क्या है। आप ओपन कर देंगे, अभी ओपन कर दोगे तो अभी पूरे बहुत सारे मंत्रालय आ जाएगा। वहाँ पे IAS अधिकारी भी है, उसमें बहुत सारे लोग हैं, वो तो सबको मालूम है और सब लोगों को बीच में लीक भी हुई थी, आपको ध्यान होगा तो ये क्या है कि छिपाने से कुछ नहीं होता है। शांति से वो चाह रहे हैं कि काय को अपन ये सब चीजें लाएं बाजार में और शांति से हो जाए और हमारे मध्य प्रदेश के सम्मान बना रहे, नहीं तो लोग हंसेंगे लोग। जी बिल्कुल। समय की कमी के चलते आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए, सनवर जी और रामकिशोर जी। तो जैसा कि अभी देखने को मिल रहा है, CD पर सियासत लगातार जारी है, अलग अलग बयानबाजी दोनों ही पार्टियों से देखी जा रही है। अब देखना होगा आगे क्या कुछ होता है।